हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हैं। आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आइए आज के इस वीडियो में बात करते हैं भारत की खोज के तीनों अध्याय के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। भारत की खोज के 3 अध्याय हैं। पहला अंतिम दौर 2, दूसरा अध्याय है तनाव, तीसरा अध्याय है 2 पृष्ठभूमियाँ, भारतीय और अंग्रेजी। आशा करते हैं आपकी तैयारी इन प्रश्नों से अच्छी हो जाएगी। इन प्रश्नों में तीनों पाठों के निचोड़ प्रश्न लेकर उपस्थित हुए हैं। जितने प्रश्न बन सकते हैं उतने प्रश्नों को लेकर उपस्थित हुए हैं और इन प्रश्नों को पढ़ने के बाद इन तीनों पाठों की तैयारी आपकी अच्छी हो जाएगी। आइए पहले प्रश्न पर चलते हैं। पहला प्रश्न है 1942 की उथल पुथल के पीछे कौन सी भावना थी। तो इसका उत्तर आप इस तरह से लिखेंगे कि 1942 की उथल पुथल के पीछे स्वतंत्र होने की भावना थी। भारतीय स्वतंत्र होना चाहते थे, इसीलिए 1942 की यह क्रांति शुरू हुई। प्रश्न 2, भारत की भूखमरी और गरीबी का कारण क्या था। उत्तर लिखेंगे भारत की भूखमरी और गरीबी का कारण अंग्रेजी शासन की नीतियां थी। अंग्रेजी शासन की नीतियां थी। इसी तरह से अगला प्रश्न होगा, भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु किन 2 गुटों ने जन्म लिया। भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु गरम दल और नरम दल ने जन्म लिया। इस तरह से आप उत्तर लिखेंगे। 2 दलों ने जन्म लिया। पहला दल था गरम दल और दूसरा दल था नरम दल। इन 2 दलों ने जन्म लिया। इसी तरह से अगला प्रश्न है, गांधी जी का उद्देश्य क्या था। अब गांधी जी का उद्देश्य क्या था। गांधी जी का उद्देश्य था आम लोगों को प्रेरित करके उनमें सक्रियता का भाव जागृत करना। सक्रियता का भाव जागृत करना गांधी जी का उद्देश्य था। सक्रियता का भाव जागृत करना गांधी जी का उद्देश्य था। अगला प्रश्न है, कांग्रेस ने अपनी अपील किसके समक्ष की थी। तो कांग्रेस ने अपनी अपील ब्रिटेन और संयुक्त राष्ट्र संघ के समक्ष की थी। ब्रिटेन के समक्ष और संयुक्त राष्ट्र संघ के समक्ष की थी। सन 1942 में कौन सी 2 पृष्ठभूमियाँ थी। सन 1942 में कौन सी 2 पृष्ठभूमियाँ ने जन्म लिया था। तो भारतीय और अंग्रेजी सन 1942 में 2 पृष्ठभूमियाँ थी। भारतीय और अंग्रेजी सन 1942 की 2 पृष्ठभूमियाँ थीं। इसी तरह से अगला प्रश्न है, भारत में राजनीतिक तनाव कब सबसे अधिक था। तो इसके उत्तर में लिखेंगे, भारत में राजनीतिक तनाव 1942 ईस्वी में सबसे अधिक था। कब अधिक था। 1942 ईस्वी में सबसे अधिक था। गांधी जी ने लोगों को क्या संदेश दिया। तो गांधी जी ने लोगों को क्या संदेश दिया। सत्य का साथ देते हुए निर्भय होने व कार्य करने का संदेश दिया। गांधी जी ने सत्य का साथ देते हुए निर्भय होने और कार्य करने का संदेश दिया। इसी तरह से अगला प्रश्न है, कैसी आत्मा वाले लोग समर्पण कर देते हैं। तो कमजोर आत्मा वाले लोग समर्पण कर देते हैं। कमजोर आत्मा वाले लोग समर्पण कर देते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य के पास कौन सा विलक्षण गुण होता है। तो मनुष्य के पास कौन सा विलक्षण गुण होता है। उत्तर बताएंगे, मनुष्य के पास स्मृति का विलक्षण गुण होता है। स्मृति का विलक्षण गुण होता है। अगला प्रश्न है, भारत के विभाजन में किस नेता का योगदान रहा। तो लिखेंगे, भारत के विभाजन में
मोहम्मद अली जिन्ना का योगदान रहा? मोहम्मद अली जिन्ना का योगदान रहा। अगला प्रश्न है, कांग्रेस किस सिद्धांत पर अडिग रही? तो कांग्रेस राष्ट्रीय एकता और लोकतंत्र के सिद्धांत पर अडिग रही। तो आपका प्रश्न है, कांग्रेस राष्ट्रीय एकता और लोकतंत्र के सिद्धांत पर अडिग रही। अगला प्रश्न है, जनता अब सरकार के विरुद्ध कैसा प्रदर्शन कर रही थी? तो लिखेंगे, जनता अब सरकार के विरुद्ध शांतिपूर्ण व हिंसात्मक दोनों प्रकार प्रदर्शन कर रही थी। दोनों प्रकार के प्रदर्शन कर रही थी। अगला प्रश्न आपका है, भारत में भयंकर अकाल कब पड़ा? भारत में भयंकर अकाल कब पड़ा? तो लिखेंगे, भारत में 1944 ईस्वी में भयंकर अकाल पड़ा। इसी तरह से अगला प्रश्न है, ब्रिटिश शासनकाल के दौरान भारत में अकाल कहाँ कहाँ पड़ा? तो ब्रिटिश शासनकाल के दौरान भारत में अकाल बंगाल तथा पूर्वी और दक्षिणी राज्यों में पड़ा। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ? तो लिखेंगे, प्रथम विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 ईस्वी से लेकर 1918 ईस्वी तक हुआ। अगला प्रश्न है, पंजाब में मार्शल लॉ कब लागू हुआ? पंजाब में मार्शल लॉ प्रथम विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद लागू हुआ। इस तरह से उत्तर देंगे। अगला प्रश्न है, मार्शल लॉ क्या था? तो यह सबसे बुरा कानून था, काला कानून कह सकते हैं। ब्रिटिश सरकार द्वारा पुलिस व न्यायालय की इजाज़त के बिना किसी भी व्यक्ति को गोली का निशाना बनाना, यह मार्शल लॉ कहलाता था। भारत में कभी जाति सवाल क्यों नहीं उठे? भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई सभी जातियों के लोग समान रूप से रहते थे, इसलिए भारत में कभी जातीय सवाल नहीं उठे। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद देश में लोगों की स्थिति क्या थी? तो लिखेंगे, प्रथम विश्व युद्ध के बाद किसान, मजदूर वर्ग, मध्यम वर्ग का शोषण ज़्यादा था और गरीबी भुखमरी बढ़ती जा रही थी। इस तरह से अगला प्रश्न है, अंग्रेज़ों ने किसके मतभेदों को प्रोत्साहित किया? तो अंग्रेज़ों ने मुस्लिम लीग तथा हिंदू महासभा के मतभेदों को प्रोत्साहित किया। भारत छोड़ो का प्रस्ताव कब और किसके विरुद्ध रखा गया? तो उत्तर लिखेंगे, भारत छोड़ो का प्रस्ताव 1942 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध रखा गया। गांधी जी के विचार किन मामलों में सख्त थे? उत्तर लिखेंगे, आर्थिक, सामाजिक और दूसरे मामलों में गांधी जी के विचार सख्त थे। अगला प्रश्न आपका है, कांग्रेस किस प्रयास में असफल रही? उत्तर लिखेंगे, कांग्रेस राष्ट्रीय एकता कायम करने में असफल रही। अगला प्रश्न है, गांधी जी की कार्यप्रणाली कैसी थी? उत्तर लिखेंगे, गांधी जी की कार्यप्रणाली अहिंसात्मक थी और कार्य करने का तरीका पूर्णतया शांतिपूर्वक था। भारत में तनाव कब बढ़ा? तो लिखेंगे, भारत में तनाव सन 1942 ईस्वी में शुरू हुआ के दिनों में बढ़ा। तनाव बढ़ने का कारण क्या था? तो उत्तर लिखेंगे, भारत में यह समय द्वितीय विश्व युद्ध का था और भारत को इस बात का डर था कि कहीं हवाई हमले न हों, और दूसरा तनाव इस बात का था कि भारत और इंग्लैंड के संबंध कैसे होंगे। तो मुख्य रूप से कह सकते हैं, भारत और इंग्लैंड के संबंध कैसे होंगे, इस बात को लेकर तनाव था। भारतीय मानस के बारे में क्या मान्यता है? भारतीय मानस मूलतः निवृत्त मार्गी है। कांग्रेस के संविधान में किसने पूरी तरह परिवर्तन ला दिया? गांधी जी ने कांग्रेस के संविधान में पूरी तरह परिवर्तन ला दिया। इसी तरह से आज का अंतिम प्रश्न है, गांधी जी मूलतः कैसे व्यक्ति थे? उत्तर लिखेंगे, गांधी जी मूलतः धर्मप्राण व्यक्ति थे।
गांधी जी मूलतः धर्मप्राण व्यक्ति थे। आशा करते हैं यह प्रश्नोत्तरी आपके लिए बहुत लाभकारी होगी। इसी प्रश्नोत्तरी के साथ आज का यह विषय समाप्त करते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।